अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल प्रॉब्लम की करैक्टरिस्टिक्स को। उससे पहले हम थोड़ा इसकी मीनिंग पे नज़र डाल लें। अगर आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से जो है करैक्टरिस्टिक्स या ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले उसे मीनिंग लिखें ताकि जो टीचर है उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो देखना चाहते हैं तो मीनिंग आप सुन सकते हैं आपके फ़ायदे के लिए, वरना आप करैक्टरिस्टिक्स पे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स आर इश्यूज दैट इफेक्ट मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी ऑन और सोसाइटी, मेकिंग लाइफ हार्डर फॉर देम। यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे इश्यूज को कहते हैं जो कि किसी भी सोसाइटी और कम्युनिटी में जो मौजूद लोग होते हैं उनके जितने भी इश्यूज बनते हैं सोसाइटी के तौर पे, जो कि ना सिर्फ एक इंसान, दो इंसान, ये थोड़े से इंसान फेस करते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं, जो कि उनकी लाइफ को हार्डर बना देते हैं, मुश्किल तरीन बना देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो चीज़ें हैं जो कि इसका सबब बनती है, कुछ कॉजेज़ जिन्हें हमने डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है विद डेफिनेशन, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस के साथ। वो लिंक मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे हमने इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है ये हमने डिस्कस की हैं जो कि सोशल प्रॉब्लम्स का ज़रिया बनती हैं, कॉज जो बनती हैं। उनमें शामिल है पॉवर्टी, होमलेसनेस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम एंड सब्सटेंस अब्यूज़। हम डिटेल से इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो कोई और है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दे कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड ऑफन रिक्वायर एफर्ट्स फ्रॉम एवरीवन टू एड्रेस देम इफेक्टिवली। कि ये जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं ये इंडिविजुअल्स की लाइफ में, फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़, इवन कि सोसाइटी में जो जितने भी लोग होते हैं उन सब के लिए एक चैलेंज बन जाती है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है। इसको सॉल्व करना कोई एक या किसी एक दो बंदों का काम नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी अगर मिल के इन इश्यूज़ को समझे, उन्हें देखे और उन्हें सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकती है। हमने उस वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया है। तो नाउ मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, जिसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर सोशल इन ओरिजिन। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपनी ओरिजिन के अंदर, अपनी नेचर के अंदर जो है वो सोशल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोई एक दो इंसान या किसी का कोई कम इंसानों की वजह से जो है वो अक्सर क्रिएट नहीं होती हैं, बल्कि सोशल, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी के अंदर तकरीबन जो मोस्टली जो अफेक्ट करती हैं चीज़ें उनकी वजह से ये क्रिएट होती हैं। इसलिए जो अपने ओरिजिन में ये सोशल होती हैं, ना कि इंडिविजुअली होती हैं। नंबर 2 पे देखते हैं कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स हैव सम कॉमन बेसिस ऑफ ओरिजिन। कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सम कॉमन बेसिस होती हैं ओरिजिन की, जहाँ से वो पैदा होती हैं। नंबर 3 के ऊपर कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड। अब ये जो है इसे हम थोड़ा डीप जाके देखते हैं कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंटरकनेक्ट करी होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमने बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स को पीछे देखा है, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर हो गया। ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करी होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक सोसाइटी है, एक कंट्री है जो कि मोस्टली चीज़ फेस की जा रही है आजकल। उस कंट्री में करप्शन हो रहा है, उसके जो अमीर लोग हैं उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं वो बेचारों को कुछ नहीं मिलता, वो और गरीब होते जा रहे हैं। उनके पास सोर्सेज बहुत कम होते हैं जो कि डायरेक्टली जो उनके बच्चों की एजुकेशन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो टीचर्स होते हैं उन्हें अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की जाती, उन्हें बहुत कम सैलरी पे किया जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और जो कि डायरेक्टली जो है बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्टडी के ऊपर इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। और जब लोग पॉवर्टी फेस करेंगे, जब लोगों को इक्वलिटी, जब लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उनकी सैलरी पे उन्हें बस गुजारे की रोटी कमाने के दिए जाएंगे, उन्हें स्लेवरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वो एक चीज़ जो है वो ओवरऑल ये चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। और इसी तरह हम डायरेक्ट देखें तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होती हैं। अब एक फादर है
जो कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में उसकी जो सैलरी है वो इतनी लिमिटेड है कि वो सिर्फ मुश्किल से अपना घर ही चला सकता है, अपने बिल भर सकता है, अपनी रोटी को चला सकता है। तो वो उसकी ख्वाहिश ही रह जाती है जो कि उसके माइंड पे असर कर जाती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे कराऊंगा। और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट हेल्थ पे, जो कि मेंटली हेल्थ के ऊपर जो है वो असर करती हैं। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो हमने वो जो वीडियो बताई है मेंशन, आप लाजमी जाके देखें फॉर नॉलेज, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो यस, जो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर ही होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑकर इन ऑल सोसाइटीज़। अब जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो किसी एक सोसाइटी का मैटर नहीं है कि किसी एक सोसाइटी के अंदर के ये करप्शन, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये तमाम तकरीबन सोसाइटीज़, चाहे वो जितनी भी अच्छी सोसाइटी है, वो तमाम सोसाइटीज़ जो हैं अक्सर इसे फेस कर रही होती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स किसी न किसी सोसाइटी में किसी न किसी तरह से जो है वो मौजूद रहती ही है, चाहे वो कंट्री कितनी ही डेवलप्ड है। अब देखिए, अब एक कंट्री है, एक सिटी है, सॉरी, उस सिटी के अंदर सब कुछ है, वो डेवलप्ड है, सब कुछ उसमें मौजूद है, लेकिन वहाँ पे इशू होगा पोल्यूशन का। इशू होंगे ऐसे छोटे छोटे जो कि बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए जो है हमें मुख्तलिफ जो है एक्शन लेने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर सोशल इन देयर रिजल्ट्स, दैट इज़ दे इफ़ेक्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हमने देखा है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने ओरिजिन के अंदर सोशल होती हैं। तो अगर वो सोशली जो हैं वो जनरेट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी सोशल सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। ना कि ऐसे होगा कि एक इंसान फेस कर रहा है। हाँ, ये होता है कि अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी है, अब कोई मतलब अच्छी फैमिली से उसका काफ़ी है, जैसे कि हमने करप्शन या अमीरी की बात की कि अमीर लोगों को बहुत किया जाता है, तो सोसाइटी में कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में वो बच जाते हैं, लेकिन वो जो है मेजॉरिटी में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही होती हैं। और अक्सर सोशल प्रॉब्लम्स तमाम सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस होते हैं, अमीर गरीब जितने, इसके अलावा हर तरह के जो लोग होते हैं उन सब पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसे कि हम पोल्यूशन को ले लेते हैं, उसके अलावा या किसी वायरस को लेते हैं जो कि हमारी किसी गलती की वजह से पैदा होकर फैलता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मैनी रीजंस। कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक खसूसियात, उनके करैक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वो किसी एक रीज़न की वजह से जो है वो पैदा नहीं होती हैं, बल्कि बहुत से डिफरेंट रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होती हैं, जो कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू बन जाती हैं लोगों के लिए। तो नेक्स्ट है, सोशल प्रॉब्लम्स लीड टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। कि सोशल प्रॉब्लम्स के जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को जो है लीड कर रही होती है, ऐसे हार्मफुल नताइज जो है पैदा करती है सोसाइटी के लिए, जो कि सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं उनके लोगों के लिए, उनकी पीसफुल लाइफ के लिए, जो कि उनका राइट है। किसी भी आप देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि लिखा ये ज़रूर होता है कि हर इंसान का फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इवन के फ्रीडम ऑफ पीस है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सके। लेकिन बहुत सी जगहों पे जो है ये अक्सर बहुत कम इम्प्लीमेंट ये चीज़ें की जाती हैं। और जिस कंट्री, जिस कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो कंट्री वाकई ही डेवलप कंट्रीज़ में जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स आर डायरेक्ट थ्रेट टू सोसाइटी। कि जो सोशल प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट थ्रेट होता है, जो डायरेक्ट उनका एक खतरा होता है, रुख होता है, वो सोसाइटी की तरफ होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल प्रॉब्लम की, जो कि है कि सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूनिटी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब सोशल प्रॉब्लम्स एक सोसाइटी में ना कि इंडिविजुअली पैदा हुई हैं, बल्कि मतलब काफ़ी लोगों के जो हैं वो
ओरिजिन्स उनके रवैयों की, उनकी ऐसी हरकतों की वजह से जो है डेवलप हुई हैं, तो वो सॉल्व भी एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल से नहीं होंगी, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम यूनिटी के साथ मिलकर ऐसे एक्शंस को लें जिनसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन ऐसी चीज़ों पे अक्सर जो है वो बहुत कम नज़र डाली जाती है, जीवन के इन चीज़ों को बहुत फेस किया जाता है, जैसे कि आम तौर पे पॉवर्टी को और एजुकेशन को और हेल्थ, ऐसी चीज़ों को बहुत जो है अक्सर जो है वो बहुत कम इन पे फोकस किया जाता है, जबकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है सोशल लाइफ के अंदर किसी भी सोसाइटी के लिए। तो यहाँ तक हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।